गौरी जी, आपके यहाँ घर में काम करने वाली बाई आती है? जी हाँ, आती है। काम करने बाई का बड़ा दिलचस्प एक वाकया है और आमतौर पर होता है घरों में कि लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ भी है, बाई नहीं आती तो घर में भूचाल सा आ जाता है। और आपके यहाँ कैसा होता है? ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि अगर वो नहीं आती है तो घर बिल्कुल अजीब सा लगता है और सारी चीज़ें ऐसी लगती है बिल्कुल टूट के गिरने लगी मेरे ऊपर। तो मेरे भी घर में भूचाल आता है और इस चीज़ को मेरे बच्चे भी कई बार सह लेते हैं, मेरे पति भी सह लेते हैं। तो बाई नहीं आती तो जगह जगह फोन करके पूछा जाता है उसका मूवमेंट? नहीं, मैं उसी से पूछ लेती हूँ, भाई तुम आओगी कि नहीं आओगी। तो उसको अब पता है कि वो बिना बताए छुट्टी नहीं लेती है और अगर छुट्टी लेती है तो हम लोग क्लियर रहते हैं कि हमें क्या क्या करना है, सबके अपने अपने काम डिसाइडेड है। क्योंकि अगर नहीं होगा, जैसे लॉकडाउन के टाइम पे 6 महीने हमारे यहाँ बाई नहीं गई तो हम चारों लोग बिल्कुल आपके पति ने सहयोग पूरी तरीके का विकल्प रही पूरी तरीके से, तभी हम लोगों की नौकरियां चल पाई, वरना नहीं कर पाते। हम लोगों ने अपने काम के ऊपर इतना आश्रित हो कि जीवन गुजारना अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि जो काम हम आउटसोर्स कर सकते हैं अपने दूसरी प्रायोरिटीज को पूरा करने के लिए, वो कर देना चाहिए। उससे तो ऐसे में फिर बाइयां मतलब ब्लैकमेलिंग, भावना तो ब्लैकमेलिंग भी करती है। नहीं, आपको अपनी बाई से रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग रखना चाहिए। आपको उसके साथ फ्रेंड की तरह रहना चाहिए। अगर आप उसके साथ बिल्कुल पूरी तरीके से, अगर आप उसके साथ नौकर और मालिक का व्यवहार रखेंगे तो वो कभी भी रंग दिखा सकते हैं। तो मेरी बाई मेरे यहाँ 8 साल से काम कर रही है और मेरा उसका कनेक्ट बहुत स्ट्रांग है। अभी भी मैं यहाँ पे हूँ तो उसके पास ही मेरी चाबी है, पटा के रखा है पूरी तरीके से। बिल्कुल होता है, सभी घरों में मतलब मैक्सिमम होता है, क्योंकि हर कोई काम नहीं करना चाहता है। तो बाई अगर होती है तो बहुत इम्पोर्टेंट स्थान पे होती है। कोई मतलब आए ना आए, लेकिन बाई का टाइम से आना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि डिपेंडेंसी हो जाती है कि उसके बिना काम नहीं चलता। और सवेरे से लेकर अपना रात तक का जो हम लोग पर्सनली टाइम टेबल बना चुके होते हैं कि हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, मार्केट जाना है, वो सारा गड़बड़ हो जाता है, वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो बाई तो बहुत वैल्यूएबल होती है सभी की लाइफ में। कई महिलाओं से मेरी बात हुई, उनका ये कहना है अगर बाई नहीं आती है तो उसकी पूर्ति हम अपने पति से काम करा के कर लेते हैं। क्या ऐसा भी होता है? अब जिनके पति घर पे हैं तो बेचारे पिसेंगे ही। पिस सकते? बिल्कुल पिस सकते हैं, लेकिन जिनके पति बाहर हैं तो वो खैर मनाएंगे उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। आवश्यकता तो बन गई है। उसका कारण कहीं ना कहीं ये है कि मोस्टली आजकल महिलाओं के जो बच्चे हो रहे हैं वो ऑपरेशन से हो रहे हैं। कईयों की बॉडी भी साथ नहीं देती है, झुकना नहीं होता है, बहुत सारी पर्सनल उनकी पीड़ाएं हो जाती हैं। और कुछ को वास्तव में आदत हो जाती है, किसी की नेल पेंट खराब ना हो किसी के नाखून ना टूट जाए, ये भी समस्याएं रहती हैं। कई बार कई महिलाओं से मेरी बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि बाई के ना आने पर हमको ये लगता कि अगर बाई नहीं आई तो हमारी मदद उनके पतिदेव करें। क्या ऐसा भी होता है? ऐसा करने वाले जो कुछ समझदार पति हैं, जो सोचते हैं कि घर का काम सिर्फ औरतों के लिए नहीं बना है, वो कॉपरेशन के तरह उनके साथ करते हैं, करने वाले, और नहीं करने वाले नहीं भी करते हैं। क्या लगता है कि बाई पे इतना आश्रित हो जाना औचित्यपूर्ण है? आश्रित तो नहीं हो जाना चाहिए, मगर यदि हमारी वजह से किसी को 4 पैसे कमाने का अवसर मिल रहा है तो वो भी गलत नहीं है। लेकिन फिटनेस पे भी तो असर पड़ता है। फिर देखा जाता है कि वो बेडौल होता चला जाता है। फिटनेस के लिए तो आजकल पता नहीं क्या क्या लोग कर रहे हैं और फिर भी फिट नहीं हो पा रहे फिर भी फिट नहीं हो पा रहे हैं। कोई ग्रीन टी पी रहा है, कोई योगा कर रहा है, जो कंटिन्यूटी सब हर चीज की कर रहा है वो। और अब तो पोछा के लिए भी डंडे वाला पोछे की सुविधा हो गई, तो फिटनेस तो उससे भी नहीं होने वाली, तो उससे अच्छा बाई लगा लो। आपको लगता है बाई अब घर में इस तरह रच बस गई है जैसे पति का पर्याय बन गई है? नहीं, मैं नहीं मानती ऐसा। क्योंकि वो एक विशेष सहयोगी के रूप में तो है जुड़ी। विशेष सहयोगी, मगर पति घर के कामों में सहयोग नहीं करते ना। जी हाँ, बिल्कुल होता है। और उसका मुख्य कारण यही है कि महिलाएं पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं, या कह लीजिए बाहर के कामों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई हैं। दूसरी बात,
पहले क्या था, संयुक्त परिवार होता था, तो घर में अगर किसी एक महिला कहीं काम में व्यस्त भी हो गई तो बाकी लोग रहते थे, तो वो लोग संभाल लेते थे काम। अब एकल परिवार बहुत हो गए हैं, तो अब उसी महिला को घर भी देखना है, बाहर भी देखना है। तो अब ये ऐसा हो गया है कि जो हम लोग मेड लगा लेते हैं और उन पर पूरी तरह आश्रित हो जाते हैं, क्योंकि बाहर के काम संभाल लिए हैं, पूरे मन मस्तिष्क में बाहर के काम छा गए हैं। अब एक रूटीन वे में जो होता है ना, वो आएगी अपना काम करके चली जाएगी। अब अगर एक दिन नहीं आई तो पूरा काम उसका डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि उनका तो टाइम टेबल बना हुआ है अपना। तो ये बात सही है कि उन पर पूरी तरह आश्रित हो गई हैं, और अब उनको भी ये लगता है कि काम छूट जाता है तो वो काम करना भी मुश्किल होता है उनको, क्योंकि अब उनको दूसरे काम की आदत पड़ चुकी है, तो उनको भी ये लगता है कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। तो ये बात बिल्कुल सही है कि पूरी तरह से आजकल जो भी काम वाले लोग लगे हुए हैं उन पर आश्रित तो हैं महिलाएं। तो आप मानती हैं कि इससे उनके नखरे भी बढ़ गए हैं जो काम वाले हैं? हाँ बिल्कुल। एक तो क्या होता है, वो रोज काम करती हैं, उनको घर वालों की जरूरतें मालूम होती हैं, कब किसको क्या चाहिए है, और उनको ये भी मालूम है कि हम नहीं जाएंगे, फलानी भाभी जी तो इस काम में गई होंगी, तो अब इनका काम कैसे होगा, इसलिए वो नखरे करती हैं। दूसरी बात क्या है कि इन लोगों ने भी एक यूनिटी बना ली होती है कि पड़ोस में 4 घरों में काम कर रही हैं, अब उन्हें मालूम है कि दूसरी कोई काम करने आएगी नहीं, तो तुम्हें जो हम कहेंगे वो तुम्हें मानना ही है। ब्लैकमेलिंग है। तो वो इस तरह से भी है कि मजबूरी सी हो गई है लोगों की। भाई के इस तरह के प्रभाव से जो गृह स्वामिनी है, महिलाएं हैं, वो क्या कामचोर हो रही है? हाँ, ये भी आप कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि काम की जो आदत छूट जाना जिसको कहना चाहिए, वो अब चूंकि रोज झाड़ू पोछा कर नहीं रही हैं, उसका मेन कारण ये भी है कि पहले की अपेक्षा फिजिकली भी हम लोग उतने फिट नहीं है। जो जमीन में पोछा है हम लोग बैठ के लगा लेते थे, अब लोग झुकते ही नहीं है, बैठते ही नहीं है फर्श पे, सोफे पे आदत पड़ गई है बैठने की, तो उनको ये कठिन लगता है। दूसरी बात ये है कि उनका रुझान भी उधर से हट गया है, अब उनको बाहर के कामों में मजा आ रहा है, बाहर के काम कर रही हैं, बाकी फैशन है, ग्लैमर है, घूमना है, ये सब चीजें, पर घरेलू काम से मन थोड़ा सा हटता जा रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझे तो खुद आ जाता है, मेड नहीं आती तो फिर मैं तो किसी को पैसा देके दूसरे मेड से काम करवाती हूँ। मैं नहीं कर सकती काम घर में, मुझसे नहीं होता। बहुत ही नीड है तो जरूरत है तो बुखार तो आ ही जाता है। 12 बजे का काम 2 बजे होगा। तो इससे ऐसा नहीं लगता कि मेड के नखरे भी बढ़ जाते होंगे? बढ़ जाते हैं, उनको लगता है कि भाई ये नीडी है, इनको जरूरत है, ये हमारे काम के बिना नहीं रह सकती हैं, करती हैं उस चीज तो को। उनके नखरे आप उठाती हैं? उठाने पड़ते सर, क्या करें, करना पड़ता है। कई महिलाओं से मेरी बात ही, उनका कहना है मेड नहीं आती तो हम पति की तरफ देखने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हम तो दूसरी मेड का अरेंज करके पैसे देके काम करवा लेते हैं। पति रहते ही नहीं है, शॉप पर चले जाते हैं, उनसे नहीं करवाते। लेकिन हाँ, खुद नहीं करते, दूसरी मेड से करवा लेते हैं, और ठीक भी है, करना चाहिए, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। तो मेड के नखरे सहने में कोई बुराई नहीं? कोई बुराई नहीं है। उस समय तो बहुत लगता है जब बाई नहीं आती है, तो उस समय मुझे गाना याद आता है, मेरी बाई नहीं आई, मेरी बाई नहीं आई, घर का पूरा काम पड़ा है, मेरी बाई नहीं आई। उस समय तो मुझे बस यही सोचता है, क्योंकि मैं म्यूजिक टीचर हूँ, तो मैं थोड़ा अपने मन से भी गा गा के बजा देती हूँ, तो थोड़ा सा मुझे रिलैक्स हो जाता है। जब आई नहीं तो मुझे खुद ही करना है। तो क्या लगता है आपको कि इस तरह से बाई पे आश्रित होके जीवन चलाना औचित्यपूर्ण लगता है आपको? बिल्कुल नहीं, अब नहीं आई तो करना है तो करना है। और वैसे भी अब हम लोग वर्किंग हो गए हैं तो ठीक है, थोड़ा सा डिपेंड होना जरूरी भी है, क्योंकि अब उनके बिना तो काम नहीं चलता है घर का। अब हम लोग चले गए, कोई है घर पे। क्या ऐसा भी होता है कि जब इस तरह की उनकी अनिवार्यता घर में हो गई है तो उनके भी नखरे बढ़ जाते हैं? बहुत ज्यादा उनके नखरे तो बड़े हुए होते हैं जब उनके ऊपर उन्हें पता होता है कि हम उन पर आश्रित हो गए हैं। तो इस समस्या का निदान आपको क्या लगता है? कोई नहीं, उनके नखरे उठा लेते हैं मतलब ऐसे ही चलेगा? मुझे तकलीफ तो होती है क्योंकि काम वालियां समझ लीजिए हमारा दूसरा हाथ होती है उन्हीं का सहारा होता है। लेकिन ठीक है, उनकी भी परेशानी समझी जाती है, तो नहीं किसी दिन है कि वो काम वाली बाइयां कई बार नखरे बहुत दिखाती हैं? हाँ जी, नखरे दिखाती हैं, बिल्कुल दिखाती हैं। तो आप उनके नखरे सहती हो? हाँ, सह लेते हैं। तो आपको लगता है कि अगर हम अपना काम खुद करने के लिए भी तैयार हो तो ये नखरे बच सकते हैं उनके? जी, अगर हम अपना काम खुद करने के भी तैयार हैं तो उनके नखरे बिल्कुल बच सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि मैं काम वालियों से इतना ज़्यादा बातचीत तो हमारी होती नहीं है, ठीक है, फैमिलियर है, वो भी मेरे परिवार का एक हिस्सा है।
लेकिन वो भी जानती है। एक अंडरस्टैंडिंग नाम की भी एक चीज़ होती है, वो मुझे बहुत अच्छे से समझती, मैं उसे बहुत अच्छे से समझती हूँ। मुझे परेशानी वो समझती है, हाँ दीदी को आज दिक्कत है, मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर देना चाहिए, और वो मैं भी उसे समझती हूँ कि चलो आज उसके घर में दिक्कत है, ये है वो है, तो मुझे इतने मैं किस्मत वाली, मुझे बहुत अच्छी मिली है ये कह सकते हैं आप। जब बाई नहीं आती तो आप किस तरह से रिएक्ट करती हैं? क्या काम के लिए पति की तरफ देखने लगती हैं? बिल्कुल नहीं खुद ही करते हैं। हाँ, एक उम्मीद होती है कि अगर हेल्प करा सके, कहना जरूर हमारा फर्ज है। अगर कहती हैं आप? बिल्कुल, थोड़ा सा कभी कभी करते हैं। हाँ जी, मेरी बिल्कुल हेल्प करते हैं वो, इससे बिल्कुल इनकार नहीं करूंगी मैं। बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है हर चीज में। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अपने हाथ से भी करना चाहिए, और बाई के ऊपर डिपेंड करने का कोई मतलब ही नहीं है। अब उसकी भी जैसे बाई चांस नहीं आई है तो उसकी भी कुछ मजबूरी होगी, कुछ उसका भी समझना चाहिए अपन को कि क्यों नहीं आई। अच्छा, ऐसी महिलाएं आपकी नजर में हैं जो इस तरह से बाई का बेसब्री से इंतजार करती हैं? हाँ, वो लोग कहेंगी कि भाई आज बाई नहीं आई, हमारे रात के और अभी तक के बर्तन पूरे इकट्ठे हो गए हैं, काम नहीं हुआ, झाड़ू नहीं हुई। तो फिर उनसे यही बोलना चाहूंगी कि भाई अपने हाथ से भी करना चाहिए काम। ऐसा नहीं है कि भाई बाई के ऊपर ही निर्भर रहो। कुछ गृहिणियों से मेरी बात हुई, उनका कहना है बाई नहीं आती तो हम तो अपने पति से काम करा लेते हैं। नहीं, तो क्या ऐसा होता है? नहीं, अब उन लोग के लिए होता होगा, हमारे इधर तो हमारे पति तो करेंगे नहीं। उनसे तो कुछ काम भी नहीं किया, गैस जलाना भी नहीं आता, वो तो अब जाके सीखे, नहीं तो गैस भी नहीं जला सकते वो तो। गैस जलाना सिखा दिया अपने आप। ठीक तो नहीं है, लेकिन आजकल कोई काम करना नहीं चाहता, वैसे हमारे हिसाब से तो ठीक नहीं है। और बाइयों को ज्यादा अगर आश्रित हो जाते हैं तो वो उस चीज का फायदा उठाने लगते हैं। किस तरह का फायदा उठाते हैं? ये कि हम नहीं आएंगे तो इनका ये काम नहीं होगा, या कुछ ब्लैकमेलिंग करने लगती हैं। तो जैसे जब बाई नहीं आती है तो फिर आप काम कैसे करती हैं? आप खुद भी करती हैं? हाँ, बाई सबसे भी करवाती हैं? नहीं, मैं खुद कर लेती हूँ, बाई सबसे नहीं करती। होता है जैसा माहौल में हम सब ढल जाएं उसी हिसाब से होता है। जैसे गांव में है, उनको तो इतना भी टाइम नहीं रहता है कि जो हमने खाना पकाया है वो खा सके, मगर शहरों में ऐसा होता है कि बना हुआ भी उन्हें ये लगता है कि अगर हमें कोई परस के भी दे दे और हम उसे 2 रोटी खा ले तो बहुत बड़ी बात है। और अक्सर हम देखते रहते 2 बर्तन भी है तो हम उसको रखे रहेंगे सुबह से शाम तक। अगर वो नहीं आ रही है एक दिन तो दूसरे दिन भी रखे रहेंगे कि जब वो आई वही धुल लेगी, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। बर्तन आज ही धुल लेना चाहिए, मतलब रखना चाहिए। जैसे हम अपने यहाँ पे जो कहते हैं भारत में कि कभी शाम के बर्तन या खा के रात के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो गंगा जी में जाते हैं, ठीक है। इससे लक्ष्मी नाराज होती हैं, तो काफ़ी चीज़ें हैं। मगर हाँ, आजकल महिलाओं को देखा गया है कि बाई नहीं आती तो वो फोन करके पता करती क्यों नहीं आई, क्या मुश्किल है। तो ऐसी महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार नॉर्मली बाई को भी 1 दिन की छुट्टी या हफ्ते में 1-2 दिन की छुट्टी उसको नॉर्मली देना चाहिए कि वो भी खुश रहे। और कभी आप बुलाना चाहो तो वो आ जाए। कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे काम करने को जाती हैं तो फिर उन्हें अपने कुछ ना कुछ बहाना करके उनको छुट्टी करनी पड़ती। मगर हम ये भी कहते हैं कि कभी भी बाई के भरोसे भी नहीं बैठना चाहिए। रहती है महिलाएं बाई के भरोसे? हाँ, बिल्कुल रहती है। ये भी कुछ महिलाओं ने बताया कि बाई नहीं आती तो हमें पति उसका विकल्प बन जाते हैं, वो काम कर देती है। अगर जिसके घर में लेडीज की चलती है तो 100% ऐसा होता होगा। आपके यहाँ किसकी चलती है? मेरे घर में तो पार्टनर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरी तबीयत खराब है तो वो मेरी हेल्प कर देते, और उस बात में यही होती है कि वो इतने सही हैं कि मैं उनसे काम ना कर पाऊँ तो ज़्यादा ही अच्छा है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।